फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओनली नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी ब्लॉक एंड ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में। ठीक है, सो देखते हैं फ्रेंड्स। सो देखते हैं कि हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो दोज एलिमेंट्स इन विच डी सबसेल इज़ पार्टली फिल्ड आइदर इन द एटॉमिक स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो डी ब्लॉक में हमारे वो एलिमेंट्स आएंगे जिसमें डी सबसेल जो हमारी होगी वो पार्टली फिल्ड होगी। ठीक है, डी ब्लॉक में हमारे वो एलिमेंट्स आएंगे जिसमें हमारी डी सबसेल जो है वो हमारी पार्टली फिल्ड होगी। ठीक है, पार्टली फिल्ड का मतलब होता है हाफ फिल्ड। ठीक है, हाफ फिल्ड। ठीक है, हाफ फिल्ड का क्या मतलब है, डी जो हमारी सबसेल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हाफ फिल्ड का मतलब है डी में हमारे 1 से लेकर 9 तक के इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मतलब कि डी में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, क्योंकि अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो पार्टली फिल्ड नहीं होगा, वो फुल्ली फिल्ड होगा। और अगर फुल्ली फिल्ड होगा तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखते हैं। आइदर इन द एटॉमिक स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एटॉमिक स्टेट हमारी होती है एलिमेंटल स्टेट, जिस स्टेट में हमारा एलिमेंट रहता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या होती है, ऑक्सीडेशन हमारी स्टेट होती है जब एलिमेंटल स्टेट से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, और लेने और देने के बाद इलेक्ट्रॉन एलिमेंट जिस स्टेट में आता है वो हमारी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट या आयनिक स्टेट। ठीक है, तो अब जो हमारे जो डी ब्लॉक हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो हमारे डी ब्लॉक में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनकी डी सबसेल पार्टली फिल्ड होगी, मतलब डी सबसेल हाफ फिल्ड होगी। अब वो चाहे हाफ फिल्ड एटॉमिक स्टेट में हो या ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मतलब कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका जो इलेक्ट्रॉन का पार्टीशन है उसमें डी सबसेल जो हमारी है वो पार्टली फिल्ड एटॉमिक स्टेज में है, तो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और अगर वो जो कोई एलिमेंट है उसकी जो इलेक्ट्रॉन का जो पार्टीशन है उसमें डी सबसेल अगर पार्टली फिल्ड होगी इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तब भी वो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, अभी हम आगे एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन लिखी हुई है आयनिक स्टेट की। ठीक है, तो आयनिक स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ एलिमेंट इन विच इट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, स्टेट ऑफ एलिमेंट इन विच इट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसी स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है। ठीक है, जैसे ए जी हमारा है, ए जी। ठीक है, तो ए जी इस टाइम ये हमारा एलिमेंटल स्टेट में, ठीक है, ऐसे ही मिलता है। ठीक है, एलिमेंटल स्टेट में, ठीक है, एटॉमिक स्टेट में है। और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन अपनी लूज कर देगा तो हमारा ये ए जी 3+ में चला जाएगा, और ये जो ए जी 3+ है ये हमारी इसकी आयनिक स्टेट है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ना आयनिक स्टेट क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा हमने देख लिया कि हमारी जो डी सबसेल है वो पार्टली फिल्ड होनी चाहिए। ठीक है, पार्टली फिल्ड का मतलब क्या है, 1 से 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हमारी फुल्ली फिल्ड हो जाएगी, और फुल्ली फिल्ड होगी तो हमारा जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब ये हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन दी गई है ये हमारी आयरन की कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब हमें देखना है, चेक करना है कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है या नहीं। तो हम देखेंगे डी ब्लॉक। ठीक, डी सबसेल जो हमारी है उसमें वो हाफ फिल्ड है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये हमारा जो एलिमेंट है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये हमारी वेनेडियम की है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसमें देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। डी सबसेल इसमें हमारी जो है वो पार्टली फिल्ड है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हमारा जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब हम देखते हैं, ये हमारा जो नीचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी गई है ये हमारी जिंक की है। ठीक है, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो हमारी दी गई है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये हमारे डी ब्लॉक का एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि डी जो सबसेल हमारी उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास कंडीशन क्या है डी ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए कि डी ब्लॉक पार्टली फिल्ड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ डी ब्लॉक हमारी जो है वो फुली फिल्ड है, इसलिए ये डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन और थी हमारे पास कि ये तो हमारी एलिमेंटल स्टेट की जो हमारी कन्फिगरेशन लिखी हुई है एलिमेंटल स्टेट की। ठीक है, अब इसे हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टली फिल्ड होगी डी सबसेल। अगर होगी तो ये होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं।
तो जो हमारा जिंक है, जो हमारा जिंक है ये जिंक, ठीक है, ये हमारा जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है। तो जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारी जिंक की होती है वो होती है Zn2+, ठीक है। तो ये Zn2+ होती है, ठीक है, Zn2+, ठीक है। मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो अगर Zn2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, और अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये हो जाएगी। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये डी सबसेल जो हमारी है वो पार्टली फिल्ड नहीं है, ठीक है। पार्टली फिल्ड नहीं है तो ये हमारा जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होगा। तो जिंक जो हमारा है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। ये हमारी जो कन्फिगरेशन दी गई है ये हमारी कॉपर की है, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी गई है कॉपर की। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी गई है 4s1 3d10, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं एलिमेंटल स्टेट में जो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 3d10 है, ठीक है। 3d10 है तो डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब फुल्ली फिल्ड है। तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन कंडीशन हमारे पास एक ये भी है कि आइदर इन ऑक्सीडेशन स्टेट और एलिमेंटल स्टेट में नहीं है तो हम चेक करते हैं इसे ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो जो हमारी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो हमारी होती है +2, ठीक है। तो +2 हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद कॉपर, जब कॉपर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एस से दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डी से देगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन एस से और एक इलेक्ट्रॉन डी से देने के बाद जो हमारी कॉपर 2+ है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी 3d9, ठीक है। अब 3d9 हो जाएगी तो डी सबसेल जो हमारी है उसमें 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो हमारी डी सबसेल है वो पार्टली फिल्ड है। तो मतलब कि जो हमारा कॉपर होगा वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। अब ठीक है, तो ये जो कॉपर हमारा होगा वो डी ब्लॉक का एलिमेंट हमारा होगा, ठीक है। ये एलिमेंटल स्टेट में नहीं है बट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है कॉपर हमारा वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट भी होते हैं, ठीक है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट दोज एलिमेंट्स इन विच द पेनल्टीमेट सेल इज पार्टली फिल्ड। पार्टली फिल्ड का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि हाफ फिल्ड होगी, ठीक है। अब पेनल्टीमेट सेल क्या है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं सेल कौन कौन सी होती है और कितनी होती है, ठीक है। तो हमारी जो सेल होती हैं वो जो हमारी लास्ट वाली सेल होती है आउटर मोस्ट सेल उसे हम कहते हैं अल्टीमेट सेल, और जो आउटर मोस्ट सेल से पहले होती है उसे हम कहते हैं पेनल्टीमेट सेल, और जो पेनल्टीमेट सेल से पहले होती है उसे हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। जैसे कि हमारे पास 5 सेल दी गई हैं, ठीक है। तो 5वीं जो सेल हमारी होगी वो आउटर मोस्ट सेल होगी या अल्टीमेट सेल होगी, ठीक है। जो चौथी हमारी सेल होगी वो हमारी होगी पेनल्टीमेट सेल, और जो हमारी तीसरी सेल होगी वो हमारी होगी एंटी पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे होते हैं उसमें पेनल्टीमेट सेल जो है वो पार्टली फिल्ड होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि कैसे फिल्ड होती है। आप देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इस एग्जांपल में आप देखिए, इस वाले एग्जांपल में, ठीक है। अब इसमें हमारी जो आउटर मोस्ट सेल है वो है 4 है, ठीक है। 1 2 3 4 हमारी जो है वो आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है। 4 तो पेनल्टीमेट ये हमारी अल्टीमेट सेल होगी। अल्टीमेट सेल बोलो या फिर आउटर मोस्ट सेल बोलो, बात की, ठीक है। तो ये हमारी अल्टीमेट सेल होगी। अब हमारी पेनल्टीमेट सेल कौन सी है? ये है 3d3, ये हमारी क्या है? पेनल्टीमेट सेल है, ठीक है। अब पेनल्टीमेट सेल है और ये पार्टली फिल्ड है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पार्टली फिल्ड भी है। और तो जो हमारी पेनल्टीमेट सेल है वो पार्टली फिल्ड है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट समझिए आप क्या होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिसमें पेनल्टीमेट सेल जो हमारी होती है वो पार्टली फिल्ड होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जैसा कि ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये जो हमारे बाकी के हैं ये हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये पी हो गए और ये हमारे डी हो गए, और जो हमारे बीच में होते हैं ये हमारे होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है।
अब ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसमें हमारी जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम वाली सीरीज़ होती है, ये होती है हमारी फर्स्ट सीरीज़ होती है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। ठीक है, ये हमारी जो दूसरी सीरीज़ होती है इसे हम कहते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़, और ये जो हमारी होती है इसे हम कहते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, और ये जो हमारी होती है इसे कहते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज होती है उसमें सिर्फ एक्टिनियम ही हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। बाकी ये जो 104 से लेके 112 तक की जो हमारे एलिमेंट हैं, ये हमारे जो है ये जो एलिमेंट्स हैं, ये हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं ये सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं। ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होते। सिंथेटिक एलिमेंट्स का मतलब होता है कि ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं, इन्हें हम बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे टोटल जो हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक। ठीक है, जिंक हमारा नहीं है, हमने अभी देखा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से हमारे इसमें जो एक्सेप्शन होगा वो हम आगे देखेंगे कि इसमें से कौन से डी ब्लॉक हैं और कौन से नहीं है। बट ये मतलब कह सकते हैं मैक्सिमम इसमें है जो हमारे वो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। एक दो एक्सेप्शन हैं जो मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें ये जो हमारा स्कैंडियम वाली सीरीज़ होती है इसे हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, इसे हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं, इसे हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं, और इसे हम फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ में हमारे सिर्फ एक एटम होता है, वो है एक्टिनियम। ठीक है, बाकी के क्यों नहीं होते? क्योंकि वो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सी सीरीज़ में कौन सा एलिमेंट डी ब्लॉक का नहीं है। ठीक है, तो हाँ, ये जो हमारे 104 के बाद से जो 112 तक के एलिमेंट्स हैं, ये 4D सीरीज़, ये हमारे सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हमारी आ गई फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में हमारा जो जिंक है वो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता है कि पार्टली फिल्ड होनी चाहिए, और यहाँ पर डी सबसेल जो है वो फुल्ली फिल्ड है, इसलिए हमारा जिंक जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में आता है बट वो डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Zn 2+ होती है। अगर 2+ हटा दें फिर भी इसकी जो सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें डी सबसेल फुली फिल्ड है, तब इसलिए ये हमारा जिंक जो है वो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ कॉपर। ठीक है, कॉपर जो हमारा है, कॉपर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आगे कि कॉपर जो हमारा है वो जो एलिमेंटल स्टेट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें डी सबसेल जो है फुली फिल्ड है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट में उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 3D9 है, तो वो पार्टली फिल्ड है। इसलिए जो है हमारा कॉपर जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ में। ठीक है, सेकंड ट्रांजिशन हमारी सीरीज़ हमारी जो 39 से लेकर 48 तक होती है। ठीक है, अब सेकंड जो ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें कैडमियम, ठीक है, उसमें कैडमियम जो होता है वो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो है एलिमेंटल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन का पार्टीशन होता है उसमें डी सबसेल जो है फुली फिल्ड होती है, इसलिए हमारा वो डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। और इसकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, और +2 होती है। और अगर +2 होती है, अगर दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिए जाए इसके, तब भी इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो 4D10 ही होगी, और 10 होगी तो फिर D10 होगी तो फुली फिल्ड है, तो इसलिए वो जो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होगा। तो इसमें एक्सेप्शन ये है कि हमारा जो कैडमियम है वो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, और ऐसे ही पैलेडियम हमारा भी जो होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी डी सबसेल है वो पार्टली फिल्ड नहीं होती। ठीक है, सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर हमारा जो होता है वो जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें डी ब्लॉक पार्टली फिल्ड नहीं है, फुल्ली फिल्ड है, लेकिन एलिमेंटल स्टेट में जो हमारा सिल्वर है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें डी सबसेल पार्टली फिल्ड होती है। ठीक है, इसलिए हमारा जो सिल्वर है वो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, और जो सिल्वर की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। ठीक है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाली कन्फिगरेशन होगी वो 4D9 हो जाएगी, और डी में 9 इलेक्ट्रॉन है तो हमारी पार्टली फिल्ड सबसेल है, तो ये हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अब हम देखते हैं अपनी थर्ड सीरीज़ में हमारे कौन से एक्सेप्शन हैं। तो थर्ड सीरीज़ में हमारा जो है मरकरी जो होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी जो एलिमेंटल स्टेट है उसमें डी सबसेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टली फिल्ड नहीं है, फुल्ली फिल्ड है, और जो मरकरी की जो
ऑक्सीजन स्टेट होती है स्टेबल, वो होती है +2, और +2 ऑक्सीजन स्टेट होती है तो +2 अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दें फिर भी जो इसकी ऑक्सीजन स्टेट बनेगी वो हमारी होगी 5d10, और फिर भी ये हमारा जो है हाफ फिल्ड नहीं है, फुली फिल्ड है, इसलिए ये हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, गोल्ड जो हमारा है वो जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एलिमेंटल स्टेट में नहीं है बट वो ऑक्सीडेशनल स्टेट में है। ठीक है, एलिमेंटल स्टेट में जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 5d10 होती है। ठीक है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती आती है वो हो जाती है 5d8, और 5d8 का मतलब है डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, डी पार्टली फिल्ड है, और इसलिए डी ये जो हमारा गोल्ड होगा वो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है, डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन वीडियो थी ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।